जी हाँ साथियों, पे जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, लगातार अब जो है कर्मचारियों ने अपने जो फार्म हैं वो गद्दागद जो है ठोकने शुरू कर दिए। अगर कोई भी कर्मचारी अभी भी पेंडेंसी में रह रहा है और कागज़ पूरे नहीं करे हैं और फार्म अभी तक भरने की नहीं सोची है, तो जल्द से जल्द भर लीजिए भाई, क्योंकि पोर्टल के ऊपर सूचना दे दी गई है। आखिरी मौका है। आप भी जो है इस चीज़ के लिए समझदार हैं कि अगर ऐसा ही होता तो ये पोर्टल तारा 1 साल पहले आ जाता। आप समझदार हैं, इतना मौका फिर बार बार नहीं मिला करता। 31 तारीख लग 1 महीना 6-7 दिन फालतू दे रखे भाई। क्या पता आपकी आगे एक्सटेंड हो या ना हो। जल्दी से जल्दी जो है अपना जो भी फार्म भरना हो भर लीजिए। कर्मचारी कैसे जो भी अपना फार्म का प्रोसेस कर सके हैं आपने दिखाया दिया। तो भाई सबसे पहले तो आप जैसे जो है पोर्टल के ऊपर आओ भाई, एक जो है नोटिस जो है यहाँ पे जारी कर दिया, जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया है 31 जनवरी 2026 जो है आपकी फार्म भरने की अंतिम तिथि है। जल्द से जल्द अपना जो है फार्म भर लीजिए। जिसने कागज़ कंप्लीट नहीं करे हैं आज ही जो है अपने कागज़ कंप्लीट कर लीजिए, चाहे छुट्टी हो। आपको अभी एक दिन भी नहीं रुकना जिसके कागज़ पूरे नहीं है भाई। कभी नहीं सोचो आज छुट्टी है, आज घर रेस्ट कर लूँ। छुट्टी तो अभी जाए होगी, फिर दिन जाए लिए भाई। सोच लो लास्ट के 2-4 दिन बच रहे हैं, अगर छुट्टी काट दोगे तो। और फार्म के अंदर अगर आप घबराने लग रहे हैं वह फार्म कैसे भरांगे क्या करांगे, एक भी लंबी चौड़ी कहानी को नहीं। जम्मा बिल्कुल स्टेप टू स्टेप, बिल्कुल आसान जो है भाषा में सारी चीज़ें अवेलेबल करवा रखी हैं। ये पहला पेज है जिसके अंदर तो आपको लगभग कुछ भी नहीं करना, 2-4 चीज़ें करनी है। अपनी लिंक सेलेक्ट कर लो। आपने 31 जुलाई ने जो सी सैलरी मिली थी, जो आपके अकाउंट से अलग आई थी, आपका EPF ESIC मिला के जो आपके निगम रेट बने हैं वो आओगे भाई। पार्ट 1 आपका डालना है, पार्ट 2 या अदरवाइज भाई। आपने कब से ज्वाइन कराया था, कौन सा जो है आपका प्रदाता था भाई, जो आपका ठेकेदार था। आपने जो भाई उस सर्विस प्रोवाइडर का जो भाई यहाँ पे नंबर देना है, और जो है आपका विभाग कौन सा था जब आप शुरू में ज्वाइन हुई। ठीक है। अब जो भाई आपकी जो अभी करंट की जो डेजिग्नेशन चल रही है, आप कौन सी पोस्ट पे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल पहले से ही होंगी। ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे बदलनी है पहला स्टेप में। उसके बाद में आ जाए आपका दूसरा स्टेप। इसमें जो भाई आपका आधा पौना घंटा जो भाई लग जाए है लगभग, अगर आपने अच्छे से डिटेल वगैरह अपनी जो है लिख रखी एक पेज के ऊपर कि कब से आप लगे थे, कौन कौन सी फर्म में लगे थे, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, सारी चीज़ें आपके पास में जो भी होनी चाहिए। उनकी PDF आपने जो है 500 KB के जो साइज़ है उस तक की बनानी है। ज़्यादा झंझट नहीं है। अब ये देख लीजिए साफ साफ जो है 1-1 साल अपना ऐड कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इनके अंदर भी। अपना आसानी से आप जो है डाल सको। मोबाइल नंबर है, बैंक खाता है, और कब से आपने जो है ज्वाइन कराया है, 1 साल में कितने ठेकेदार थे, 1 साल में वो सारी चीज़ें डालनी है। अगर एक ठेकेदार है तो आपने जल्दी ही हो जाएगा आपका। अगर 2 ठेकेदार है तो अलग अलग आपने डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे सेव कर दोगे, अगला कॉलम में भी वह सेव की हुई डिटेल उठा होगा, उसमें आपको नहीं बदलना पड़ेगा। अगर आपका ठेकेदार सेम है तो वही जो है चीज़ें डली होंगी, सिर्फ आपको अपना जो रेट मिला था वो डालना है, और आपका जो बैंक अकाउंट आपने डाला था वो कन्फर्मेशन देनी है। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेप आपका जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर ठेकेदार बदलिया है तो आपको थोड़ी सी जो भाई डिटेल उसके अंदर अपडेट करनी पड़ेगी, नहीं तो सेम टू सेम वही चीज़ें जो उठा हुआ है। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। उरज जाके 15 अगस्त लग की आपकी जो भी डिटेल था होगा, चाहे आपने जो भी जब से ज्वाइन करा था 15 अगस्त लग की था होगा। 15 अगस्त में आपकी जो जुलाई की सैलरी स्लिप है, आपका जो एच करन का एक्सपीरियंस है, और जो एच करन के नंबर वगैरह में जो सर्विस प्रोवाइडर का नाम है, सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। उसके बाद में 16 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2025 जो है लगभग सभी का यही मिलेगा। इसके अंदर आपका वही एच करन का आ जाएगा, इसके अंदर भी वही एच करन का आ जाएगा। क्या लंबी चौड़ी कहानी है भाई, ऊपरले ऊपरले लगा रहे 2-3 टॉपिक आपने जो ठेकेदार के भरने पड़े हैं। तो इस प्रकार से जो भाई आपको सारी चीज़ें डालनी है, और एक यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट लिखनी भाई, आप किस पद के ऊपर जो है कार्य करने लग रहे हैं भाई। ठीक है, 15 अगस्त 2024 को आप कौन से पद के ऊपर बने हुए थे, वह डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे सेव करा, तीसरे स्टेप में आपका युवा जगह आधार नंबर, आपकी फैमिली ID, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का काम भी को नहीं हो। ठीक है, तीसरे स्टेप में
फिर जो भी अगला स्टेप आपका है, जो आपके डॉक्यूमेंट मांगा है, यूँ भी आपका 1 मिनट का काम को नहीं, वह पहले से आपने रख रखे होंगे। जुलाई की सैलरी स्लिप अटैच करना, ऑफर लेटर है, स्वयं घोषणा पत्र यो आपने काट के इसके ऊपर डिटेल भर के अपनी वो अटैच करना है। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आपकी तस्वीर है, यह भी आपको PDF में अटैच करके लगानी है। ये सारी चीज़ें भाई आपका 1 मिनट का भी काम को नहीं, गणे तो गणी आपके 5 मिनट में लो ले, आप दोबारा से PDF है वो भी करोगे तो। फिर जो भाई आपका यो जो है गणा दा गणा 10 मिनट का काम और मान लो भाई। 10 मिनट का काम इसलिए क्योंकि आपने जो नीचे जो भी अपनी डिटेल डाली थी वह अच्छे से चेक कर लो, PDF वगैरह देख लो भाई अच्छे से, आपकी जो आपने लगाई थी वही लग रही है क्या, वही ठेकेदार है क्या, उसका मोबाइल नंबर ठीक है क्या, उसकी सैलरी स्लिप जो हमने डाली थी वो ठीक है क्या। ये सारी डिटेल चेक करने के बाद में फ़ोटो उतारो, डाउनलोड करो, लास्ट के पेज के ऊपर अपनी डिटेल में जो साइन वगैरह मारो। फिर जो है पूरी PDF जो है आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है 500 KB का साइज में भाई। ठीक है, 500 KB का साइज जो है आप अपना बना के अपलोड कर दो। और 500 KB का साइज बनाने के लिए जो भाई गूगल क्रोम के अंदर जैसे आप लिखोगे ना PDF रीसाइज, ठीक है, PDF रीसाइज लिखोगे आपके सामने जो भाई वेबसाइट आ जाएगी, उस वेबसाइट से जो है आप PDF को 500 KB के साइज में बना सको हो। फिर वह जो भाई आपके जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। आपको अपलोड करने के बाद में आपके जो है पास में OTP जाओगा, OTP जाने के बाद में आपका फार्म जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर आपके सामने आपकी जो है सारी जो डिटेल है वो एचकर्न के जो है वेरिफिकेशन के लिए चली जाती है। जैसे सबमिट होया फिर वह जो है वेरिफिकेशन के बाद में 5 या 7 मिनट लेवा है। 5 या 7 मिनट में दोबारा से आप चेक करते हैं पोर्टल के ऊपर तो आपकी डिटेल दिखाओगा मैच 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 मैच। ठीक है, किसी ने अगर कोई गलत डाल दी है वह नोट मैच आ जाती है, बाकी सभी की लगभग जो है मैच हो जाती है। ठीक है, फिर आपका एक्सप्रेस वगैरह बचा ये आपके DDO के पास में चला जाओगा फार्म। अगर कोई भी मिस्टेक वगैरह भी हो सके कि बाद में आपको DDO उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दे, बाद में आपकी जो है बदली जा सकेगी, इसलिए आपको जो है अपना 31 तारीख से पहले पहले अपना जो है फार्म जो है ज़रूर सबमिट कर लेना है। कहीं आप मौका चुक जो और फिर नू सोचो अगमा हमने सिर्फ मैसेज करने का मतलब है कि फार्म कद ओपन दोबारा होंगे, कदमा में फार्म भरांगे, मारदर यू कौन था, मारदर यू आ गया ये खड़े पा। भाई 2 साल तक आप क्या करने लग रहे थे, हमारा समझ में नू को नहीं आने लग रही। तो हमने नू तो बेरा था चीज़ें चाहिएंगी, फिर भी पता नहीं किस कारण से बैठे थे 2 साल तक। चीज़ें तो आपने सारी पहले से क्लियर करनी चाहिए थी। फिर भी बेहतर है तो बस कहना है महाभारत है 31 तारीख लास्ट पे भर लियो, नीचे बाद में फिर मार दर मैसेज ना करियो डेट कद बढ़ेगी। डेट फिर हमारे हिसाब तक को नहीं बढ़ती भाई, इसलिए जल्द से जल्द जो अपना फार्म भर लीजिए। आप लोग यही जो ताज़ा जानकारी लेके आया था आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।